ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के आज के हरे नाम है केवलम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कैवल्य शतकम। इसके श्लोक संख्या 48 तक चर्चा कर लिए थे। और प्राणान्ते नानुगच्छन्ति सर्वे धनजनादया, जीवने मरणे संगी हरिर्नामैव केवलम। प्राण के अंत में सर्वे धन जनादया, सब लोग, धन संपत्ति, सगे संबंधी, कोई नहीं जाता ना। अनुगच्छन्ति साथ में, लेकिन जीवन मरण का संगी केवल हरिनाम ही हमारे साथ में जाता है। ये लास्ट श्लोक था, हमने चर्चा किया था कल। आगे वर्णन कर रहे हैं। पालने पितृवन्नित्यं, लालने जननी समम्, रमणे रामया तुल्यम्, हरेर्नामैव केवलम्। Always like a father in protecting, like a mother in nurturing, and like a beloved in amorous play. Certainly is the name of Hari alone. तो हरिनाम, केवल हरिनाम ही मात्र पालन करने में पिता के समान, और पोषण करने में, लालन करने में, लालने जननी समम, माता के समान लालन लालन करने में, और रामया, रमणे, हाँ, अमोरस प्ले में, रामया के साथ जैसे बेलेवुड के जैसे, तुल्यम, हरे नाम है वो केवलम बताया गया। यानी भगवान हरि का आश्रय जो लेते हैं, यानी भगवान कृष्ण पिता के समान पालन भी करते हैं, माता के समान लाड लाड़ प्यार भी देते हैं, और कॉन्जुगल रस, माधुर रस में स्थित कोई होता है तो मधुरता, माधुर रस भी प्रदान करते हैं। केवल हरि का नाम। भागवत के बारे में भी इस प्रकार से बताया गया है कि शिक्षा, वेद जो है एक प्रकार से स्वामी की तरह शिक्षा देते हैं, और पुराण जो होते हैं वो मित्रवत शिक्षा देते हैं, और ऐसे एक और बताया गया है। लेकिन ये जो भागवत है ये तीनों प्रकार से देता है। तो स्वामी की तरह भी, मित्रवत भी, और प्रिया की तरह भी, तीनों प्रकार से भागवत देता है। सिर्फ भागवत भी कृष्ण से भिन्न है, हरिनाम भी कृष्ण से भिन्न है। ये पालने पितृवन नित्यम, लालने जननी सम, रमणे रामया तुल्यम, हरे रामैव केवलम। स गुरु स पिता चापि, सा माता बन्धवो अपि सः, शिक्षेत चेत् सदा स्मर्तुम्, हरेर्नामैव केवलम्। वही वास्तविक में गुरु है, वास्तविक रूप में वही गुरु है, वही पिता है, और वही माता है, और वही बंधु मित्र है जो ये शिक्षा दे। इफ ही और शी shall teach you to remember always certainly the name of Hari alone, जो ये शिक्षा दे हमेशा कि भगवान हरि का नाम ही, हरि के नाम का स्मरण करने का जो सदा शिक्षा देते हैं, वही वास्तविक गुरु, वास्तविक पिता, माता और सगे संबंधी कहलाते हैं। ट्रूली अ गुरु, यानी दूसरे शब्दों में बोले कि वास्तविक गुरु, पिता, माता और मित्र, इनका वास्तविक कर्तव्य क्या है, जो हमेशा अपने पे निर्भर, अपने शिष्य को, पुत्र को या मित्र को
भगवान हरि के नाम का स्मरण करने का शिक्षा सदा दें। वही वास्तविक माता पिता गुरु कहलाते हैं। ये भागवत में भी इसके बारे में बताया गया है। गुरु न सस्यात् पिता न स्वजनो न सस्यात्। ऋषभ देव भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, या मित्र बंधु बनने का कहलाने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि देवता बन करके पूजा लेने का भी अधिकार नहीं है, अगर वो अपने पे निर्भर व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा न दिला सके। और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाने का, प्राप्त करने के एक ही उपाय है, भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेना। मुकुंद मुक्ति ददाति मुकुंद, तो मुकुंद ही मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए वही मुकुंद का आश्रय जो है भगवान के नाम के द्वारा लिया जाता है, तो इसलिए वही वास्तविक रूप में गुरु पिता माता मित्र बंधु होते हैं, जो मात्र हरिनाम का स्मरण करने का हमेशा शिक्षा देते हैं। फिर वही दूसरे शब्दों में इसी चीज को फिर से बोल रहे हैं। ना गुरुर्ना पिता चापि, न माता बान्धवो अपि न, न शिक्षेद यदि स्मर्तुम् हरेर्नामैव केवलम्। तो वो व्यक्ति गुरु नहीं कहला सकता, पिता नहीं कहला सकता, माता नहीं कहला सकता, या मित्र नहीं कहला सकता है, जो अपने पे निर्भर व्यक्ति को, जो आपको हमेशा भगवान हरि का स्मरण करने का शिक्षा ना दे सके। If he or she shall not teach you to remember always the tell in the name of Hari alone, तो वो व्यक्ति गुरु नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, मित्र नहीं, जो आपको हमेशा भगवान हरि के नाम को स्मरण करने की शिक्षा देता है। ना गुरु ना पिता चापी ना माता बांधवो अपि न, न शिक्षयेद यदि स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। क्षुधार्थे परमान्नम हि, तृष्णार्ते शीतलं जलम्, संतप्ते कोमलो वायुः, हरेर्नामैव केवलम्। The best food for one afflicted with hunger, the cool water for one afflicted with thirst, and the gentle breeze for one who is stricken with heat. Certainly is the name of Hari alone. So, जिन लोगों को बहुत भूख लगी है, तो भूख लगे हुए व्यक्तियों को के लिए जो परम परम अन्न है, परम अन्न बेस्ट फूड है, सबसे उत्तम अनाज है, खाद्य पदार्थ है, जो है भूखे प्यासे व्यक्ति के लिए शीतल जल की तरह, भूखे व्यक्ति के लिए बेस्ट उत्तम पकवान की तरह, और संतप्त कोमलो वायु, जो गर्मी उष्मा के कारण जल रहे हैं, उनके लिए बड़ी ठंडी जेंटल ब्रीज, कोमल वायु है भगवान हरि का नाम ही एकमात्र है। आप बोलेंगे कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, केवल नाम हरे कृष्णा करने से खाना मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, या प्यास बुझ जाएगी, या जो है संसार के जो ताप है नष्ट हो जाएंगे। तो बोले यस, हाँ, कि अगर कोई भगवान का नाम मात्र लेता है, तो उसको उसका जो भूख प्यास सब खत्म हो जाएगा। कैसे? इसका उदाहरण है, वो क्या नाम है उसका, मृगारी करके था। नारद मुनि मृगारी को बोले कि आप छोड़ दो ये पाप कार्य, जानवरों को मार करके अपना जीवन यापन करता। तो भगवान नारद मुनि मना कर दिए। तो बोला कि मेरा फिर कैसे जीवन यापन होगा, मैं अगर ये छोड़ दूंगा। बोले आप नाम का आश्रय लो, आपका जीवन यापन हो जाएगा। तो उनको नारद मुनि पे विश्वास था, तो वो जो पाप कर्म छोड़ दिया और बैठ के निरंतर नाम जप करना चालू कर दिया, तो उससे ऑटोमेटिकली भगवान सप्लाई करना चालू कर दिया, मिल गया उसको। तो भूखे के लिए खाना, प्यासे के लिए पानी, और जो त्रिताप से, त्रिताप जो सहन करते हैं उनके लिए, वो त्रिताप से मुक्ति का उपाय है भगवान हरि का नाम। क्योंकि भगवान हरि का नाम जब कोई लेगा, तो क्या होगा, उसके सारे जो है पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। पाप के कारण ही व्यक्ति को इस संसार में अनेकों प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए वो सारे कष्ट का जो मूल कारण है पाप, खत्म हो जाएगा, तो भगवान के अरेंजमेंट से उसको सब मिल सकता है।
हाँ। और दूसरा बात इसमें हम देखते हैं कि जो शुद्ध नाम जप करते हैं तो उनको फिर भूख प्यास और ताप प्रभाव नहीं पड़ता है। परीक्षित महाराज भागवत कथा सुन रहे थे, 7 दिन 7 रातों तक उनको कोई भूख प्यास तकलीफ नहीं हुई। हाँ, वो भी तो इंसान ही है। हाँ, लेकिन शुद्ध भक्त है इसलिए नहीं तकलीफ हुई। ऐसे और भी महान आचार्य हैं। तो ये डिपेंड करता है पूर्ण श्रद्धा पे कि और वास्तव में भूख किस चीज की है, भूख का अर्थ क्या होता है। भूख वास्तव में आत्मा की भूख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर की भूख तो ठीक है, व्यक्ति मिटा लेता है किसी प्रकार से, लेकिन आत्मा की जो भूख है उसके लिए एकमात्र हरिनाम ही वो फूड है। और आत्मा की जो प्यास है, और भूख प्यास आत्मा की क्या है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना, उनका सेवा करना, उनका प्रेम प्राप्त करना, यही वास्तविक आत्मा की भूख प्यास है। जिसको भगवान हरि का नाम का आश्रय लेने से भगवान के कृष्ण के चरण कमलों में जब आश्रय मिल जाता है तो ये आत्मा का जो भूख और प्यास है नष्ट हो जाता है और वो अच्छे से स्थित हो जाता है। ओके, हरे